जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक को। मैं आपको श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और पूरे श्लोक का मतलब भी समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। पहला शब्द है अव्यक्तादीनि, इसका मतलब होता है जन्म से पहले अप्रकट। दूसरा शब्द है भूतानि और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणी। इसके बाद है व्यक्त मध्यानि, व्यक्त मध्यानि का मतलब होता है बीच में ही प्रकट। इसके बाद है भारत, भारत अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, केवल बीच में ही प्रकट हैं। अब हम समझते हैं दूसरे लाइन को। यहाँ पर पहला शब्द है अव्यक्त निधनान्येव, इसमें दो शब्द है अव्यक्त निधनानि और एव, और इसका मतलब है कि मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। अब है तत्र, तत्र का मतलब होता है ऐसी स्थिति में। फिर है का मतलब क्या, और अंतिम शब्द है परिवेदना, परिवेदना का मतलब होता है शोक करना। तो दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। हमने यहाँ पर एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों लाइन का मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही ये प्रकट रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या शोक करना है, मतलब कि तुम शोक क्यों कर रहे हो। यहाँ पर भगवान अर्जुन को जन्म और मृत्यु के बारे में बता रहे हैं और सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो ये मोह कर रहे हो ये उचित नहीं है। तुम इस मोह को त्यागो, शोक को त्यागो और युद्ध करो। ये था दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। अगले वीडियो में हम समझेंगे 29वें श्लोक को। बस मेरे साथ बने रहिए और श्रीमद् भागवत गीता सीखते रहिए। जय श्री कृष्णा।